प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बताइए कि क्या आप तक हमारी आवाज़ क्लियर और लाउड है। अगर है तो ताकि हम मीटिंग को आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और मुबारक जलाली और जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आज परमेश्वर की ओर से एक वचन लेकर मैं आपके पास आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे आज के मीटिंग का नाम है नूह का विश्वास, द फेथ ऑफ नोहा। मैं बिलीव करता हूँ कि आज एक बार फिर से आप गॉडलीनेस का एक और स्टेप सीखेंगे। परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही मुझे एक एम दिया है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं, और जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, जो लोग हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें भी यही बातें सिखाएं कि कैसे हम मसीह के पीछे चल सकते हैं। और आप सभी जानते हैं आजकल प्रॉब्लम ये है कि जो चर्च जाता है और यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा, तो वो भी एक धोखे में जिंदगी जी रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, चर्च जाना और यीशु मसीह के जाने में, यीशु मसीह के पीछे चलने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, वर्शिप करके आते हैं, प्रचार सुन के आते हैं, नोट्स बना के आते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उनके घर में जाएंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज, अगर आप घर 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 जाकर उनको देखें तो उनकी लाइफ वैसे नहीं दिखती जिस तरह वो चर्च में दिखते हैं। इसी को कहते हैं चर्च में आना। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो अपना चाल चलन चर्च से निकलने के बाद भी वैसा ही रखता है जैसा वो चर्च में था। मैं एक बार फिर से अपने खुदावन का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे वचन दिया आपसे बात करने के लिए। और एक बार फिर से एच ई फाउंडेशन, जहाँ पर मैं इस समय लाइव हूँ, आप में से हर व्यक्ति जो इस पेज पर काम कर रहा है प्रभु के लोगों के लिए, मैं आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और जितने भी पास्टर्स जी, जितने भी प्रभु के दास मुझसे पहले जिन्होंने इस पेज पर वचन दिया है, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अगर आप में से कोई मुझे देख रहा है तो मैं आपको और आपकी सेवकाई के लिए भी यही कहूँगा कि खुदा आपको बहुत आगे ले जाए, खुदा आपके द्वारा बहुत सारी आत्माओं को बचाए। और एक बार फिर से मैं भाई जॉन आनंद को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पेज पर आने के लिए मुझे उन्होंने न्योता दिया। उन्होंने काफ़ी दिन पहले मुझे एक कॉल किया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा आइए। उस टाइम पे मेरे पास डेट्स नहीं थी, लेकिन कल आ, एक डेट निकली और मैंने उनसे बात की। और मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबों को एक काम करना है। मैं चाहता हूं कि आप ये बात जो मैं कह रहा हूं, आपको बोलनी भी है, और अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जो मुझे इस समय देख रहा है, प्लीज ये बात कन्फेस कीजिए। जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबों से विनती करता हूं कि आप ये बातें जो मैं कह रहा हूं मेरे साथ कन्फेस कीजिए। कहिए, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। कम ऑन। हर व्यक्ति ये कहे, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। और अब कहिए,
मेरे जीवन का एक ही कर्तव्य है, अपने यीशु के, अपने परमेश्वर के साथ चलना। मैंने दो लाइंस आपको कन्फेस करवाई है। फर्स्ट, आपको यह कहना है कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। सेकंड, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके साथ चलूं। आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं और मैं उसके बाद आपके साथ आज का वचन शेयर करूंगा। और मैं आपको सच कहता हूं, आज हम बहुत इंजॉय करेंगे वर्ड ऑफ गॉड में, हमें भरपूर खाना मिलेगा, प्रभु हमें एक और स्टेप आगे ले जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ये कन्फेस कीजिए, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। आइए, अगर आपके घर के अंदर, अगर आप किसी को देख रहे हैं, आपके परिवार के पास में कोई बैठा हुआ है, प्लीज उन्हें कहिए यीशु मसीह आपका प्रभु है और आपका कर्तव्य है कि आप उसके साथ चलें। मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस चीज को कन्फेस भी करेंगे और टाइप भी करेंगे कि यीशु मेरा प्रभु है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके साथ चलूं। वंडरफुल, थैंक यू। यस, वेरी गुड। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब इस बात को जानें कि उसने हमें बनाया है और उसने हमें बना के छोड़ा नहीं है। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी किताब में ऐसा लिखा कि अगर तुम इस धरती पर अकेले व्यक्ति होते और तुमसे पाप हो जाता तो वो तुम अकेले को बचाने के लिए भी स्वर्ग से नीचे आता। बिकॉज कई बार हम इस चीज को एक हिस्ट्री के तौर पे लेते हैं, जीसस डाई फॉर द वर्ल्ड, इट वॉज अ हिस्ट्री। लेकिन जब हम कहते हैं यीशु मेरे लिए मरा, इट्स अ टेस्टमनी, ये हमारी गवाही है। याद रखिए, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। और प्रभु, हम उसको क्यों प्रभु कहते हैं? क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी ने हमारे लिए अपना खून बहाया है, उसी ने हमें परचेस किया है अपने ब्लड से। और मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों के लिए जो एक तरफ से ये कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, लेकिन उनके चाल चलन से दूर दूर तक नहीं दिखाई देता कि जिस बात पर वो ईमान रखते हैं उस बात के साथ चलते भी हैं। रोमियो 1 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा गया है कि हम विश्वास से उसकी माने, जो ये विश्वास करता है वो उसके साथ चलता है। पर अगर आप सिर्फ ये बिलीव करते हो कि यीशु मेरा प्रभु है लेकिन आप उसके साथ चलते नहीं हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सत्य है। बाइबल इस विश्वास को कहती है दुष्ट आत्माओं का विश्वास, द फेथ ऑफ डीमंस। आपने देखा जब यीशु मसीह आराधनालय में आते थे तो वो कई बार दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर से बात करती थी कि तू यहां क्यों आया है, तू समय से पहले हमें दुख पहुंचाने के लिए क्यों आया, तेरा यहां पर क्या काम। आपने देखा होगा किस तरह से जीसस की चलती हुई मीटिंग को वो लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कन्फेस तो करती थी कि यीशु प्रभु है, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या उनका चाल चलन वैसा है जैसा बाइबल कहती है? बाइबल तो ऐसा बताती है कि वो थरथराते हैं। आज भी किसी चर्च के अंदर अगर आप जाएं और आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, अगर आप उसको ये कहें यीशु के नाम से निकल, तब वो आपके सामने तड़पना स्टार्ट करेगी, जमीन पे गिर जाएगी। ये नाम उन्हें बहुत तकलीफ देता है जब आप उनको कहते हो कि यीशु मसीह के नाम से निकल। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक बिलीवर ये कन्फेस करता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है पर वो उसके साथ चलता नहीं है, तो मुझे बताइए ये फेथ किसका फेथ है? द बाइबल सेज इट्स अ फेथ ऑफ डीमंस, ये दुष्ट आत्माओं का विश्वास है। आपको चाहिए, मैं आपको आज होमवर्क देता हूं, आप याकूब पढ़ लीजिए 2 या 3 अध्याय में ये लिखा गया है, तू विश्वास करता है, अच्छा करता है, पर अगर तेरा विश्वास कर्म के साथ नहीं है
तो तेरा विश्वास एक मरा हुआ विश्वास है। उसके बाद याकूब इस चीज को कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। तो अगर हम फेथ रखते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो व्यक्ति जो एक सच्चा विश्वासी है, वो उसके साथ चलना स्टार्ट करता है। आप जानते हैं, अदन की वाटिका में एक बहुत ही गहरा रहस्य लिखा है। वहां ये नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर वहां पर आके आदम के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ के बात करता था। आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर शाम के ठंडे समय में वहां पर चलता था। वॉक विथ गॉड। याद रखिए, परमेश्वर के साथ पहले बैठना पड़ता है, उसके साथ संगति, और उसके बाद एक स्टेप आता है चलना। और जानते हैं आप कैसे ये जान सकते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? याद रखिए, जब भी आप परमेश्वर की मर्जी में जिंदगी जियोगे, आपके अंदर एक ऐसा पीस होगा, आपके अंदर एक ऐसी शांति होगी। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ नहीं चलते हो, आपका हार्ट हमेशा अनरेस्ट में होगा। आप हमेशा अपने अंदर ऐसा फील करेंगे कि आपका विवेक जो है ना, वो आपको बात करता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। पीस इज अ मार्क ऑफ गॉड्स विल। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो उन्होंने पहली चीज जानते क्या कही? तुम्हें शांति मिले, शालोम। जब यीशु मसीह लोगों को, अपने चेलों को भेज रहे थे, तो क्या लिखा है? उसने अपने चेलों को कहा, जाओ, जिस किसी घर में जाओ तो पहले कहो कल्याण हो। पर इंग्लिश पढ़िए, वहां पर लिखा है पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले यशाया नबी ने एक बात कही थी कि तुम्हारे बीच में शांति का राजकुमार आ रहा है। और आप जानते हो, एक औसम चीज ये लिखी है कि जब यीशु मसीह तूफान में सोए थे, जब वो उठे तो उन्होंने पहला शब्द कहा, शांत हो जा। अगर आप अपने अंदर रेस्ट फील कर रहे हैं, एक साइन है कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। लेकिन जब भी आपका विवेक, आपका कॉन्शियस आपको समझा रहा है कुछ, कि तू शो ऑफ कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, इट मींस रेफरी ने आपको सीटी दे दी है कि तू गेम के बाहर है, कुछ करेगा भी तो गोल नहीं होने वाला है, इसलिए अंदर आ जाइए। दैट इज कॉल्ड द वॉक विथ गॉड। इसी को कहते हैं परमेश्वर के साथ चलना। जब भी मैं कुछ कन्फेस करवाऊंगा तो मैं आपको विदाउट मीनिंग कन्फेस नहीं करवाऊंगा कि बस आजकल बहुत सारे लोग देखिए ऐसे ही कन्फेशंस करवाते रहते हैं। 2000 जब भी न्यू ईयर आता है, हम इतने बड़े बड़े कन्फेशंस करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर एक प्रचारक से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 2020 में जो ये कह रहे थे ये ईयर ग्लोरियस है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपने आत्मा की अगुवाई से कहा था कि आपने पब्लिक को खुश करने के लिए कहा था? आपको लगता है ये ईयर जिसमें हम रह रहे हैं ये अच्छा ईयर है? आपको लगता है कि इससे वर्स्ट ईयर कभी आया था? लाखों लोग मर गए बंगाल में, उस दिन एक बड़ा तूफान आया, उसके बाद आप देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। क्या आप अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये डेज जो हैं सच्चाई बताने के दिन हैं? हम परमेश्वर के लोगों को सच्चाई बताएं, चाहे हमारा विरोध हो, चाहे लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, चाहे वो हमें अनफ्रेंड कर दें, चाहे हमारे लोग जो हमसे जुड़े हुए रहें, भले वो हमारी बातों को सुन के ये कहें कि ही इज वेरी एरोगेंट, ये बहुत रूड है। आपको लगता है कि हमें इन बातों की परवाह करनी चाहिए? जरा सोचिए। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर एक मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि हमें परवाह करनी चाहिए? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने 2020 में, मैंने जब स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में मैंने कुछ लोगों को सुना, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये ईयर में तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आधा साल तो गुजर चुका है भाई साहब। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लोगों को खुश भी करना चाहते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल कीजिए, बाहर मत जाइए। आप जानते हैं ये बात मैं 2016 से कहता आया हूं। आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, आप वहां पर पढ़िए। 2016-17 से मैं कहता आया हूं, दिन बुरे हैं,
द डेज आर इविल। ये समय नहीं है कि हम आपको ये बताएं कि आपको क्या मिलने वाला है। एक्चुअली ये समय है कि आपको ये समझाना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना चाहिए। आप जानते हैं, जब भी आप इस चीज को देखिए, जब भी लोग यीशु से मिलते थे वो कुछ छोड़ देते थे। पतरस मिला, मछलियां और नेट छोड़ दी और यीशु के पीछे आया। सामरी स्त्री ने अपना घड़ा वहां छोड़ दिया और सबको जाके बताया कि जो मैंने किया था उसने मुझे बता दिया। जकई जब यीशु मसीह से मिला तो उसने अपना पैसा छोड़ दिया। एक लड़का जिसके पास 2 मछली 5 रोटी थी, वो यीशु से मिला, उससे सब कुछ दे दिया। सामरी एक लेडी थी जिसका इसके हाथ में इत्र था, जब वो प्रभु से मिली उसने भी वहां पर छोड़ दिया। सच्चे यीशु से मिलने के बाद आप पाने की बात छोड़ो, आप खुशी खुशी इब्राहिम की तरह अपना सब कुछ दे दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपको उससे कुछ बेहतर मिल चुका है और उसका नाम यीशु है। वही हमारा पहला और सच्चा प्यार है, वही है जो हमें संभालेगा, वही है जो हमें निखारेगा, संवारेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले के दिनों में वो यरूशलेम में गधे पर आया था क्योंकि वो एक सेवक की तरह आया था, लेकिन अब वो गधे पे नहीं आएगा, अब वो घोड़े पर आएगा, क्योंकि अब वो दूल्हा बन के अपनी कलीसिया के लिए आएगा। और आप देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज दुल्हन जो है, आज वो कहां ना कहां संसार के साथ अफेयर रख के बैठी है। ट्रस्ट मी। आप जानते हैं, आप जितने भी जवान लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप में से आज कुछ लोग मुझसे जरूर नफरत करेंगे और मेरे लिए बकबक करेंगे, और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु मेरा गवाह है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं आपके भलाई के लिए कहूंगा, मैं आपसे प्रेम करूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से जितने भी जवान लोग अपनी सेल्फीज निकालते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप डालते हैं और फिर आप देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कितने लोगों ने लाइक्स किए हैं, मैं आपको फेस पे कह सकता हूं, आप एक मूर्ति पूजक हैं। यू आर अ आइडल वर्शिपर। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मेरी मीटिंग आप नहीं सुनेंगे, नो प्रॉब्लम, नो इशू, लेकिन एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तब आप जानोगे कि ये भाई सिर्फ हमारी भलाई के लिए कहता था। सच्चाई बोलने के कारण मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इतने संबंध खोए हैं। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन मुझसे कांटेक्ट में थे और जब मैंने सच्चाई बताई तो वो चले गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं आपको सच कहता हूं, अगर 0 फॉलोवर्स भी बचेंगे ना, देन ऑल्सो आई स्पीक द ट्रूथ, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बातें सुनने में मजा नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ फन, क्रिश्चियनिटी इज अ सैक्रिफाइस। आप में से देखिए, मैं एक परमेश्वर के बहुत अच्छे जन को जानता हूं जिनका नाम है स्मिथ विगिल्सवर्थ। मैंने एक पेज बनाया फेसबुक पे जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ लिविंग गॉड। मैंने उसमें उनकी पोस्ट डाली। एक और व्यक्ति हैं D.L. मूडी, एक और व्यक्ति हैं मार्टिन ल्यूथर। ये वो लोग हैं जो 18वीं 15वीं सदी में रहते थे। मैं आपको सच कहता हूं, इनके लिए क्रिश्चियनिटी एक प्लेटफॉर्म नहीं था अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, इनके लिए क्रिश्चियनिटी एक बलिदान था। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं ऐसे संतों के पीछे चलूंगा, न कि उस मसीहत को जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेल्फ प्रमोट करती है। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो प्लीज आप टाइप कर सकते हैं, सूरज भाई हम आपके साथ एग्री हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं भी हैं तो मैं आपको कहूंगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए। समय निकल चुका है, दिन और बुरे हैं। आपको लगता है कि 2021 और बेहतर होगा? पढ़िए बाइबल में, यीशु मसीह ने कहा ये ऐसे दिन होंगे जब एक कलेश के दिन होंगे, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। आइए मैं आपके साथ में वचन शेयर करना चाहता हूं। जस्ट मैंने जो कन्फेस करवाया, मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया। आज जैसे आप सभी जानते हैं कि आज के वचन का नाम है नोहा का विश्वास। आप में से जिस किसी के पास भी बाइबल है, आप प्लीज मेरे साथ खोल सकते हैं मैथ्यू 24। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहें, अगर आपकी मर्जी हो,
तो आप इस वीडियो को औरों के साथ या किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैं इसके लिए 1 मिनट रुकूंगा ताकि मैं भी वो पेज खोल लूं, और तब तक आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैथ्यू 24। जो मैंने आपको बात कही कि जो लोग अपने फोटोज को लेकर पोस्ट करते हैं वो एक मूर्ति पूजक हैं, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। आपके और मेरे जीवन में एक सेल्फ है, सेल्फ लाइफ है, जो बचपन से एडमिक नेचर, आदम का स्वभाव है। ये स्वभाव हमेशा एक बात चाहता है कि मुझे नोटिस किया जाए, मुझसे लोग पूछें, लोग मुझे इज्जत दें। आप जानते हैं जब भी आप अपने फोटोज को कहां पर शेयर करते हैं, मैं पहले ही कह देता हूं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। परिवार के साथ कभी जाना, कभी कभी दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ये आदतें बन चुकी हैं, कुछ लोग इतने एडिक्ट हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। आप जानते हैं बाइबल इसे क्या कहती है? बाइबल इसे स्वयं की पूजा कहती है। अगर आपको रेफरेंस नहीं पता है, यदि आप एक वीक स्टूडेंट हो बाइबल के, आपको मैं होमवर्क देता हूं, रीड 2 तिमोथी चैप्टर 3। आपको वहां पर लिस्ट मिलेगी कि कैसे कैसे लोग एंडिंग डेज में आएंगे और वो कैसे अपने आप को सेल्फ प्रमोट करें। कभी आपने सोचा है जब हमारे फोटोज पे इतने लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो क्यों हमें एक सेटिस्फिकेशन मिलता है, क्यों हमें इतनी खुशी मिलती है? क्यों? क्योंकि हमने उसी वजह से डाला था। मेरा काम था कि मैं आपको एक अलर्ट करूं, ज्यादा आप मालिक हैं अपनी जिंदगी के। और आइए, मैं चाहता हूं कि हम सब मैथ्यू 24 खोलें और आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 39। लेट्स प्रे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, जो आपने हमें एक मुबारक दिन दिया, ताकि आज हम आपकी परस्तिश कर पाएं, हम आपको आराधना दे पाएं, हम आपके साथ चल पाएं। दुआ करते हैं प्रभु जी, आज तेरा वचन एक बार फिर से हमारे हृदय को छेदे, हमसे बात करे और हमें डायरेक्शन दे। विश्वास करते हैं प्रभु कि आज का कलाम एक बार फिर से हमसे बात करेगा। हम आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु जी। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज कोई आप में से कोई भी वचन को पोस्ट कर दे कमेंट्स में। मत्ती 24 अध्याय, मैथ्यू 24 और उसका 39th वर्ड। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उसको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्लीज कोई आप में से कोई भी इस वर्ड को कॉपी पेस्ट करके आप डाल दीजिए, ताकि औरों को भी मालूम पड़े। मैथ्यू 24 वर्स 39। और अगर पॉसिबल है तो प्लीज इस वीडियो को किसी ग्रुप में या तो अपनी वॉल पे आप शेयर कर सकते हैं। ओके, एचई फाउंडेशन ने कर दिया है। ओके, आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अब सब लोग कमेंट्स पे ध्यान न दें और सिर्फ आप वचन पे ध्यान दें।
आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह से एक्चुअली सवाल किया गया था कि आपका दोबारा आना कैसे होगा। उसके संदर्भ में प्रभु यीशु ने ये आंसर किया कि न उनको डेट पता है और ना ही उनको ईयर पता है। बड़ी अजीब बात लगती है जब लोग अपने मुंह से विदाउट फियर ऑफ गॉड, ऐसे लोगों को कोई परमेश्वर का भय नहीं है, बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है ये लोग, जो कहते हैं यीशु मसीह 2021 में आएंगे, 25 में आएंगे, 29 में आएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रोक्लेम किया था कि प्रभु यीशु मसीह 2016 में आएंगे, 22 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह से पूछा गया था कि आपका दोबारा आना कब होगा। क्या यीशु ने उनको डेट या कुछ उन्होंने ईयर मेंशन किया था? मैं आपको सच कहता हूं, आपको पता है जॉन द बैप्टिस्ट की डेथ कैसे हुई थी? जब हेरोदिया ने, हेरोदिस का जिसके साथ अफेयर था, जब वो डांस कर रही थी, तब हेरोदिस इतना खुश हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने बोला जो मांगना है मांग। और उसने क्या बोला? मुझे जॉन द बैप्टिस्ट का सर चाहिए। आप जानते हो, ओवर एक्साइटेड होकर हेरोदिस ने अपने ऊपर खुद मुसीबत लाई। कई लोग जो होते हैं ना, एक्साइटेड होके कुछ भी कह देते हैं, इस साल में आएगा, उस साल में आएगा, ये वो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह अगर हमें बता दे कि वो कब आएगा, तो ये चीज हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये हमारे नुकसान के लिए हो जाएगी। इंसान का नेचर इतना करप्ट है कि अगर यीशु मसीह कह देना कि मैं 2025 में आऊंगा, तो मैं आपको सच कहता हूं, सब लोग रिपेंट ही 2-3 महीना पहले करेंगे। अगर यीशु कह देना कि मैं 31 अगस्त को आ जा 29 अगस्त को आ जाऊंगा, 28 अगस्त को आ जाऊंगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कैरेक्टर इतना करप्ट है, हमारा ह्यूमन नेचर, कि वो आपको कहेगा अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। आपको पता है एक व्यक्ति को यीशु ने क्या कहा? दुष्ट है वह सेवक जो ये विश्वास करता है उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। एक सच्चा विश्वासी हमेशा इस बात पर ईमान रखता है कि मेरा खुदा मुझे आज लेने के लिए आएगा, और वो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन देखिए, जो लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु के आने में बहुत समय है, उनकी लाइफ भी वैसे रहती है। और मैं आपसे विनती करता हूं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहां भी, जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह के डेट बताते हैं, ये ईयर में आ जाएगा, मेरा अनुमान है, उनको बोलिए हमें आपका अनुमान नहीं चाहिए, हमें तैयार रहना है। वो खुद कहता है मेरा आना चोर के नाई है। क्या हमारे घर पे चोर नॉक करके आता है कि खोलो, गोल्ड चाहिए, खोलो सिल्वर चाहिए, पैसे लेने आया हूं, थोड़े दे दो, फिर चला जाता हूं? वो खिड़कियों से आते हैं, वो कहां से भी तोड़ के आ जाते हैं। जब यीशु कहता है मैं चोर के समान आऊंगा, तो वो ये नहीं कहता है मैं चोर हूं, इसका मतलब वो बताकर नहीं आएगा। समझ में नहीं आता है कि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कितना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं ये बिलीव करता हूं, यही एक सही गाइडलाइन है। यीशु मसीह कब आएंगे ये किसी को भी नहीं पता है, पर मैं एक चीज आपको कहूंगा, हमारा कर्तव्य है कि हम तैयार रहें, हम ये बिलीव करें कि वो आज ही हमें लेने के लिए आएगा, और हम उस तरह जिंदगी जिए। मेरे भाइयों और बहनों, डोंट बी डिसीव। कई लोग कहते हैं, मुझे मैसेजेस करके बोलते हैं, 666 के लिए बताओ, एंटी क्राइस्ट के लिए बताओ, चिप कहां डालेंगे बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको चिप डलवानी है क्या? टेल मी। एक हद तक इन चीजों का नॉलेज रखना मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा इन चीजों में घुस जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी है। आप पढ़िए 24 अध्याय मत्ती, ये होमवर्क देता हूं, पूरा पढ़ लीजिए। 25 में यीशु ने क्या कहा? वो कुंवारियां रह गई जिनके पास तेल नहीं था, उसने ये बता के उनको तैयारी की और ले गया। अब यहां पर क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, यीशु से पूछा गया आपका आना कब होगा, और आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? मेरे आने से पहले कुछ घटनाएं होंगी, और वो घटनाएं क्या थी? नोहा के दिन वापस आएंगे। आप जानते हो, मैं इस स्टोरी को ज्यादा नहीं खोलना चाहता हूं, लेकिन जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं थोड़ा आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं। ये मैसेज कोई बड़ा नहीं है, 7:45 बज रहे हैं, शायद 8 में 5 कम या 8 तक मैं इस मैसेज को पूरा कर दूंगा। सुनिए,
कैसे थे नोहा के दिन? क्या था नोहा का विश्वास? प्रभु ने उसे कहा था जल प्रलय आने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तू अपने घर के लिए एक बोट बना। उसमें 3 खंड बना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और जब वो बन गया तब खुदावन ने उसे क्या कहा? अब तू इसमें जा। और बाइबल बताती है दरवाजा प्रभु ने बंद किया था। इस स्टोरी के अंदर सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात बताइए, क्या नूह ने अपने दिनों में जब वो बोट बना रहा था तो क्या उसने प्रचार किया था? क्या उसने लोगों को समझाया था? आप जानते हो पूरी उत्पत्ति में यह नहीं बताया गया है कि उस दिनों में उसने प्रचार किया था, लेकिन यह चीज पतरस में लिखी गई है, धर्म का प्रचारक नूह, धर्म, आज्ञा पालन। बाइबल बताती है यदि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आइए एक वर्ड लगाइए, एचई फाउंडेशन प्लीज आप इस बात पे ध्यान दीजिए। 625 कोई लगाइए, व्यवस्था विवरण। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, पेज का जो एडमिन है प्लीज 625 लगा लीजिए, व्यवस्था विवरण। कई लोग बाइबल के अंदर जब धर्म वर्ड पढ़ते हैं तो उसका अर्थ नहीं जान पाते हैं। व्यवस्था विवरण एक ऐसा वचन है जो आपको बताएगा 625 के एक्चुअली व्हाट इज, जो धर्म नाम है इसका अर्थ क्या है। सिक्स 25 व्यवस्था विवरण। यदि तुम अपने परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियम मानने की चौकसी करो तो यही तुम्हारे लिए धर्म ठहरेगा। बाइबल बताती है नोआ वॉज अ मैन ऑफ राइचियसनेस हु ही प्रीच राइचियसनेस। क्या है बाइबल के अनुसार धर्म? आज्ञा पालन, ओबीडेंस। नोहा ने क्या प्रचार किया था? ओबीडेंस। जीसस ने क्या प्रीच किया? ओबीडेंस। पॉल और पीटर ने क्या प्रीच किया? ओबीडेंस, नॉट प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। ये प्रचार नहीं है, ये लोगों को आकर्षित करने के लिए बातें हैं। लेकिन अ रियल मैन, अ रियल प्रॉफिट, अ रियल पास्टर प्रीच ओबीडेंस, आज्ञा पालन। कितनी बार आपने, मुझे बताइए, यह संदेश सुना था कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी लड़की आती है जिसने गंदे कपड़े पहने, उस समय अंधे हो जाओ। क्या आपने किसी प्रचारक को 45 मिनट इसी बात पर, गिने चुने लोग हैं जो ये प्रचार कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं लास्ट टाइम आपने कब पूरा वचन सुना था कि पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है? लास्ट टाइम आपने कब पूरा मैसेज सुना था कि बच्चा गिराना एक पाप है? टेल मी। कितने सारे लोग हैं शादी से पहले व्यभिचार करके आते हैं, बच्चे को मार देते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने इसके ऊपर सरमन सुना है? आज सरमन, आज प्रोफेसीज, आज सब कुछ इंसान के फायदे के लिए है। राइचियसनेस कहां है? इसीलिए दैट इज अ रीजन जब नई आकाश और नई पृथ्वी आई, जब जॉन ने उस विजन को देखा, तब वो क्या कहता है? मैंने उसमें परमेश्वर की धार्मिकता देखी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह समय है कि आप जानिए कि नोहा ने अपने दिनों में क्या काम किया था। ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको एक और रेफरेंस चाहिए मैं आपको बताता हूं, प्लीज आप मेरे साथ खोलिए 2 पीटर। सेकंड पीटर में लिखा गया है धर्म का प्रचारक नूह। One second. आप एक काम कीजिएगा, जब इस वीडियो को मैं पूरा कर दूंगा तो मैं इस वीडियो के ऊपर उस वर्ड को हाईलाइट कर दूंगा, बिकॉज मैं रेफरेंस भूल गया हूं। अगर आप में से किसी को भी पता है
कि सेकंड पीटर में ये बात कहाँ लिखी गई है, धर्म का प्रचारक नू। 1 सेकंड, पंकज शायद कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मैसेज को पूरी तरह। 2 पीटर 2:5 किसने लिखा है वहां पर, देखिए क्या लिखा है। यस, थैंक यू सो मच। 2:5, प्लीज एचई फाउंडेशन आप 2:5 लगाइए। थैंक यू सो मच। 2 पीटर 2:5। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्या प्रीच किया था उसने अपने दिनों में, देखिए। आज नोहा के दिनों में जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। या थैंक यू सिस्टर, थैंक यू जो लोग लिख रहे हैं। 2 पीटर 2:5 कोई कोट कीजिए प्लीज। प्राचीन युग के संसार को न छोड़ा, वरन भक्तिहीन हीन संसार को महा पर ले। ओके। और धार्मिकता का प्रचारक, धार्मिकता, मेरी बाइबल में लिखा है धर्म का प्रचारक। नूह ने अपने दिनों में क्या प्रीच किया? ओबीडेंस। आप में से जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, हमें क्या प्रीच करना है? ओबीडेंस। जाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वो सारी बातें उन्हें मानना सिखाओ जो तुमने मुझसे सुनी है, सीखी है। द बाइबल सेज। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उन दिनों में नूह ने जानते क्या प्रचार किया था? धार्मिकता। इंसान खुदा के स्वभाव को पूरी तरह से खो चुका था। वो एक गंदे स्वभाव में चल रहे थे। छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा था। देखिए केन हाबिल क्या कर रहे थे आपस में। केन ने कैसे उसे मार दिया। और जानते हो उन दिनों में जब ये आदमी प्रचार कर रहा था, वो अपने दिनों में इतिहास बताता है 120 साल तक प्रचार करता रहा, एक आत्मा भी नहीं बचा पाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, छोड़ दीजिए 2 मिनट कमेंट्स को, आप सब यहां देखिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप नोहा की जगह पे होते और खुदा आपको कहता कि एक बोट बना जिसमें मैं तेरे परिवार को बचाना चाहता हूं, तुझे बचाना चाहता हूं। नोहा ने उसको बनाया और नोहा ने प्रचार भी किया, एक व्यक्ति नहीं आया। आप बताइए, अगर आप अपने चर्च के बाहर खड़े होके ये प्रचार करें कि जो चर्च में आएगा यीशु मसीह उसके साथ मुलाकात करेंगे, आप बच जाओगे, और अगर आप 120 साल तक हर दिन खड़े होके अपने नियम अनुसार प्रचार करो और अगर आप एक आत्मा नहीं जीत पाए, आप कितने दिन धीरज रख पाओगे? मैं आपको कहना चाहता हूं 10-15 दिन प्रचार करने के बाद हम थक जाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये आवाज जो मुझे मिली है कि बोट बनानी है, पानी आने वाला है, ये लगता है मेरी खुद की आवाज है, हम बंद कर देंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं नूह का विश्वास कैसा था। एक तरफ
ओके। आवाज नहीं आ रही थी क्या? अब आवाज आ रही है ताकि हम कंटिन्यू करें। हाँ, प्लीज अभी ये टाइप मत कीजिएगा कि शैतान ने किया। जी बिल्कुल भी नहीं। वो डरता है बेचारा हम लोगों से, उसको हमने इतना बदनाम करके रखा है। शैतान शैतान शैतान। एक बहन इतनी बड़ी हील पहनती थी, वो गिर गई, उसने कहा मुझे शैतान ने गिराया। आजकल लाइट बंद होने का भी दोष उस पर लगता है। ओके, आई होप आवाज आ रही है अभी। जी, हम बात कर रहे थे नोहा के लिए। आप जानते हैं, एक व्यक्ति 120 साल से प्रचार कर रहा था, एक आत्मा नहीं जीत पाया, पर फिर भी उसे यह विश्वास था कि जल प्रलय आएगी और वो अपने आप को तैयार करेगा। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। जब उसने देखा कि कोई नहीं आ रहा है बोट में, तो क्या वो उनके साथ मिक्स हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आज आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो संसार से निकले हैं, पर संसार उनके अंदर से नहीं निकला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति था आज से बहुत साल पहले हमारे बीच में। उसका नाम नूह था। प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा की थी कि वो उसे बचाएंगे, और वो आदमी अपने 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 दिल में, अपने मन में वो इतना फोकस था कि उसने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। उसका ईमान था कि बहुत जल्दी जल प्रलय आएगी और मैं बच जाऊंगा। वैसे ही आपका भी ये ईमान होना चाहिए कि बहुत जल्द मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा, और यही ईमान, यही विश्वास आपको डे बाय डे उसकी दुल्हन को नवाजेगा, उसको समझाएगा, उसको सुधारेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत हैरान हो गया कि मैंने कुछ समय के लिए अपने आप को वहां पर रखा कि अगर मैं नूह की जगह पे होता तो क्या मुझ में इतना पेशेंस होता कि एक व्यक्ति प्रभु में नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं अपने विश्वास पे अटल हूं कि चाहे ये लोग आए ना आए, मैं जानता हूं वो आएगा और मुझे तैयारी करनी है। ये उसका विश्वास था। और आप जानते हैं, ऐसा लिखा गया है, विश्वास ही से इब्रानियों 11 में लिखा है, उससे जगत को गलत ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ, उन चीजों का वारिस हुआ जो प्रभु ने उसके लिए रखी थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक चीज जो आखिरी में आपको बता के इस मीटिंग को खत्म करूंगा। हो सकता है आपकी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर अभी तक नहीं आए हैं। इसी वजह से हो सकता है कि आप निराश हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी प्रेयर्स के लिए जो आंसर्स का आप वेट कर रहे हो, उसे कुछ समय तक साइड में रखो। ईमान रखते रहो, वो आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दो अपनी तैयारी पर कि क्या आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर हमें बताइए कि हम प्रभु में कैसे बढ़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस चीज को प्रभु में बढ़ना कहते हैं? जरा सोचिए। सिर्फ बाइबल पढ़ना ही सब कुछ है? सिर्फ प्रेयर करना ही सब कुछ है? सिर्फ अन्य भाषा को हासिल करना ही सब कुछ है? याद रखिए, यह सब जरूरी है। मैं अपनी हर मीटिंग में बाइबल स्टडी के लिए बोलता हूं। मैं हमेशा कहता हूं प्रेयर करो। मैं खुद टंग्स में बात करता हूं। मैं आपको भी हमेशा इनकरेज करूंगा कि आप अन्य भाषाओं में बात करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रियल ग्रोथ जानते क्या है? कि आपका कैरेक्टर चेंज हो, आपका नेचर चेंज हो। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, एक सच्चा मसीह बन के रहना एक बड़ी बात है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से अपने आप से पूछो कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर उसके बाद भी आप अपनी तैयारी में बिजी हो। प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन में बिजी हो, प्रेयर में बिजी हो, फास्टिंग में बिजी हो, वर्शिप में बिजी हो, क्योंकि यही चीजें आपको संवारती हैं।
कितना चैलेंजिंग फेथ है ये, जरा सोचिए। पृथ्वी के इतिहास ऐसा कहता है जब से पृथ्वी बनी थी कभी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन प्रभु ने उससे कहा बारिश होगी। उन दिनों में जो खेत होते थे, खलियान होते थे, वो जो ओस गिरती है उससे सींचे जाते थे। एक व्यक्ति ने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा था कि आसमान से पानी कैसे बरसता है, लेकिन उसने ईमान रखा, विश्वास रखा, वो तैयार हुआ। कोई रिजल्ट नहीं मिल रही थी उसके प्रचार से, फिर भी वो नहीं कह रहा था, नहीं मैं इनकी तरह नहीं बनूंगा, मैं अपनी तैयारी में ध्यान दूंगा। प्लीज बी सीरियस। अगर हो सके तो मीटिंग पूरी होने के बाद ये संदेश फिर से सुनिए। कुछ चीजें और भी जो आपने मिस की होंगी वो आपको फिर से टच कर सकती हैं, आपको फिर से तैयार कर सकती हैं। और मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। हमने इन दिनों में अपने चर्च के नाम से हमने कुछ पेजेस क्रिएट किए हैं फेसबुक पर, जिसका नाम है जीसस इज लाइफ टेस्टिमनीज, जीसस इज लाइफ शॉर्ट वीडियोस, सूरज प्रेमानी शॉर्ट वीडियोस, और सर्वेंट्स ऑफ लिविंग गॉड, और एक दो पेज हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस आए हैं कि प्लीज़ ब्रदर ये चीज़ें अपलोड कीजिए। हम लोग इन दिनों में हमें टाइम है तो हम घुसेंगे, हम अंदर जाएंगे और लर्न करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि आने वाले दिनों में जो थर्सडे को हमारा वीडियो पब्लिश होने वाला है उसे ज़रूर देखिएगा। हमने एक न्यू मिनिस्ट्री स्टार्ट की है और उस मिनिस्ट्री की जो अनाउंसमेंट है वो थर्सडे के वीडियो में होगी। और मैं आपको सच कहता हूँ, आपको एक ग्रेट सपोर्ट मिलने वाली है परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं बिलीव करता हूँ आज के कलाम से आपने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है। और प्यारे भाई जॉन, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के आप दास हैं और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपने मुझे न्योता दिया। और मैं बिलीव करता हूँ कि आज लोग ब्लेस्ड हुए हैं आपके इस पेज के द्वारा भी और परमेश्वर के वचन के द्वारा भी। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, अगर आपके बदन में जहाँ कहीं भी दर्द है, आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आपके बॉडी में जहाँ कहीं भी पेन है, अपना दाहिना हाथ वहाँ पर रखिए। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, यदि कोई भी बीमार है तो वो यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। सारी बीमारियां, अंधकार की शक्तियां उनके जीवन से चली जाएं। इस समय जहां कहीं भी उन्हें दर्द है, यीशु के नाम में वो ठीक हो जाएं। ब्लेस देम लॉर्ड, उन्हें आशीष दे। और हम दुआ करते हैं इस पेज पर जो भी टीम काम कर रही है, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनी रहे। हम आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु जी। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने आज कुछ भी लर्न किया है तो ज़रूर कमेंट में एक अच्छा कमेंट बना के लिखिए, ताकि हम भी आपके कमेंट को पढ़ के उत्साहित हों कि आप प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं। तो जाने से पहले मैं यही कहूँगा, चाहे प्रार्थनाओं का उत्तर आए या ना आए, हम अपनी तैयारी जारी रखें। यही नूह का विश्वास था कि चाहे ये लोग बिलीव करें या न करें, पर मेरा ईमान है बारिश आएगी। और उसने अपना एक दिन नहीं गवाया और वो बढ़ता रहा। वैसे हम भी बढ़ते रहें। खुदावंद आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। और हम थर्सडे नाइट यूट्यूब पे 9:30 बजे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और उस वीडियो में हम एक नई मिनिस्ट्री की जो हमने स्टार्ट की है, जिसकी हम तैयारियां कर रहे हैं, हम उसमें अनाउंसमेंट करेंगे। और मैं फिर से कहता हूं, उस मिनिस्ट्री में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, पर उसकी जो घोषणा है, अनाउंसमेंट मैं थर्सडे को करूंगा। प्रभु आप सबों के साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।